बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट आवर। मैं हूं यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ बराजमान है सीनियर तजज़ियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, मौजूदा सूरत हाल में अगर देखा जाए, हुकूमत और अपोजिशन की जो बैठक थी मुज़ाकरात के हवाले से, पहली बैठक, उसके अंदर गुफ्तो शुनीद हुई और ये बात रखी गई कि मई के मुज़ाकरात का सिलसिला जो है वो आगे बढ़ाया जाएगा और अगली सिटिंग में इस तादाद को बढ़ाया जाएगा और उसके साथ साथ जो मुतालिबात हैं वो तहरीरी तौर पर हुकूमत के हवाले किए जाएंगे। और फिर उसमें यह भी बात हुई कि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुलाकात की इजाज़त दी जाए ताकि मुतालिबात को हतमी शक्ल दी जा सके। मुलाकात की इजाज़त दी गई, तमाम मुज़ाकराती टीम जो है जो तश्कील पाई थी अपोजिशन की जानिब से, उसकी मुलाकात हुई और फिर जो सेकेंड बैठक थी उसके अंदर बैठ के भी तहरीरी तौर पर मुतालिबात पेश नहीं किए गए। उसके अंदर जो दो मुतालिबात जो मजमूई तौर पे हुकूमत के सामने रखे गए वो यही था कि जुडिशल कमीशन का क़याम अमल में लाया जाए और दूसरी बात ये थी कि हमारे जो कैदी हैं उनको रिहा किया जाए। लेकिन तहरीरी तौर के ऊपर फिर इस बात से मशरूत कर दिया गया कि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुलाकात की इजाज़त दी जाए ताकि फिर मिलें और हतमी तौर पे हम तहरीरी जो शक्ल है वो उसकी वाजे कर लें और मुतालिबात आपके सामने रखें। जिस बिना के ऊपर हुकूमत के लोगों ने इस बात को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया कि यह तात्तुल जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से देखने में आ रहा है। दूसरी बार जो मुलाकात की इजाज़त दी जानी थी, हामिद रजा साहब कहते हैं कि मेरे इल्म में नहीं है कि मुलाकात की इजाज़त दी गई है या नहीं दी गई। मुलाकात की इजाज़त क्यों ना दी गई, ये एक अहम सवाल है। और अगर तात्तुल का इसे कोई शिकार कर रहा है तो कौन, हुकूमत या फिर मुज़ाकराती कमेटी? अब पूरे अमल में अगर हम मजमूई तौर पे देखें तो ये बात आगे किस हद तक बढ़ेगी, मुलाकात की इजाज़त कब मिलेगी? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और हुकूमत के माबैन में जो चीज़ें चल रही हैं, ऐसा इकबाल साहब कहते हैं कि इत्तेहादी हुकूमत में हल्की फुल्की मौसीकी चलती रहती है, तो ये हल्की फुल्की मौसीकी जो है ये कब तक चलती रहेगी और इनका आपसी इत्तेहाद किस हद तक कायम रहेगा और मुतालिबात हतमी तहरीरी शक्ल में किस हद तक वाजे होंगे? कुरम के मामले को लेके जिस हद तक तफरीक पाई जा रही है उस पर इकट्ठ होके उसको गुफ्तो शुनीद का हिस्सा कब तक बनाया जाएगा? मुल्की मामलात को लेके अपोजिशन जमातें या हुकूमती जमातें वो आगे बढ़ने की तगोदो कर सकती हैं या नहीं कर सकती? इस मंजरनामे में रुकावट अगर कोई बन रहा है तो कौन बन रहा है? बैकडोर डिप्लोमेसी की भी बहुत सी बातें हो रही हैं, बैकडोर मुज़ाकरात की बातें हो रही हैं। एक तरफ अलीमा खानूम कहती हैं कि बैकडोर मुज़ाकरात की बातें हो रही हैं, दूसरी तरफ बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि बैकडोर कोई भी राब्ता बुशरा बीबी से तो नहीं हुआ, लेकिन बैकडोर राबितों की आवाजें क्यों आ रही हैं? इसी बारे में बात करेंगे। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, समझते हैं अब तक मुज़ाकराती टीम की मुलाकात का ना होना बुनियादी उनसर क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। ताजदारे ख़त्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा, आपने इतनी तेज़ी से ना वो सारी चीज़ें बयान की जितनी तेज़ी के साथ उस केस की समाअत हुई थी, अलकादर केस की ना ट्रायल जो था ना उसकी पूरा हुआ था ना, आपने उसी स्पीड के साथ आज अपनी सारी गुजारिशात, सवालात और निशानेबाजी जो भी आप कह रहे हैं, आज तो मुझे इस तरह लगा कि आपके अंदर की रूह में कुछ और चीज़ है, लेकिन आप एक बड़े सुलझे हुए और बड़े अच्छे एंकर हैं, तो इसलिए आप इसी तरह ही बोलेंगे। दो चीज़ें बड़ी क्लियर हैं कि हजूर की बिला मैं आपकी यकीन याद दहानी करा देता हूँ, तो शायद आप उसमें से लफ्ज़ भूल जाते हैं। हुकूमत ने इजाज़त दी थी कि आप बिल्कुल मुज़ाकरात कर लें और हुकूमत ने गारंटी दी थी कि आप मुज़ाकरात करें और एक दिन में अगर आप तीन दफ़ा भी बानी तहरीक इंसाफ से मिलना चाहते हैं तो मिलें, आपको इजाज़त हम देते हैं। तो अब बहाना पीटीआई की तरफ से नहीं है। क्या उस दिन को गुजरे हुए कितने दिन हो गए? पीटीआई की टीम एक दफ़ा मुलाकात के लिए गई, नहीं मुलाकात हुई, दूसरी दफ़ा गई, नहीं मुलाकात हुई, इंतज़ार करते रहे, नहीं मुलाकात हुई। आज भी पीटीआई के वकील ने एप्लीकेशन दी जनाब जेल में, मुलाकात करने से नहीं हुई। तो मुझे एक बात बताए ना, मुलाकात होगी तो पूछेंगे ना। यहाँ पे राना सनाउल्लाह साहब फरमाते हैं, बाकी लोग फरमाते हैं जनाब कि हम हर बात में मियाँ नवाज शरीफ को ऑन बोर्ड लेंगे, यही बात है, उनकी मशावरत के बगैर कुछ नहीं होगा। तो बानी तहरीक इंसाफ क्या किसी और मुल्क से है? पार्टी के सरबराह है भाई, मुस्लिम लीग नून से बड़ी पार्टी का सरबराह है। तो अगर इमरान खान साहब से पूछना है तो उन्होंने वहां पे एग्री किया कि बिल्कुल आप उनसे पूछें, एक तरफ वो कहते हैं जनाब उनका इत्तेमाद लेकर आए, तो फिर क्यों नहीं मुलाकात करवाते? फिर आप कहते हैं जनाब पीटीआई की तरफ से डिले हो रहा है। पीटीआई की तरफ से क्या डिले हो रहा है भाई? कराए ना मुलाकात। इनका काम था, लिख कहते हैं जनाब 6 दफा मिलना चाहते हैं मिले, 7 दफा मिलना चाहते हैं मिले, मसले को हल करें भाई। आज बैरिस्टर गौहर ने कहा ना कि 2 ही मुतालबे हमारे,
अच्छा, अभी आप जैसे सीनियर एंकर्स ना बहुत ज़्यादा एक ही बात कह रहे हैं, पीटीआई लिख के नहीं दे रही। अच्छा, इसी तरह कह रहे हैं जिस तरह पता नहीं शायद वो आपसे बात कर ली है या किसी बड़े एंकर से बात कर, लिख के नहीं दे। आप मुलाकात तो कराएं, मुलाकात के बाद अगर वो अपना बाई रिटर्न में लिख के ना दें तो फिर हम बात करते भी अच्छे लगते हैं। मेरी पीटीआई के 3 बड़े जुम्मेदारान से बात हुई, उन्होंने कहा जी क्या लिख के दें, हम इन्हें बता देना लिख कर हम क्या दें, जो ये कहते हैं हम लिख के दे देते हैं, या ये खुद ही लिख के ले आए, हम साइन कर देते हैं। क्या किस तरह और लिख के देना, ये बता देना। यहां पर तो हर चीज ऑफ द रिकॉर्ड होती है, ऑन द रिकॉर्ड तो चीज रहती कोई नहीं। और उस मुल्क में मुज़ाकरात का क्या हाल होगा कि जिस मुज़ाकरात का अमल अभी जारी है, और मेरी वज़ीर आला की आज की तकरीर आपने सुन ली थी, एहसन इकबाल साहब की तकरीर आपने सुन ली थी, बाकी लोगों की तकरीर आपने सुन ली थी, तो किस तरह डिले कहां से हो रहा है फिर? हालांकि वो हामिद रजा साहब कहते हैं कि उस डिस्कशन में ये भी तय हुआ था कि कोई ऐसा अमल नहीं करेंगे जिससे ये मुज़ाकरात सब उतार जाओ। क्या पीटीआई की तरफ से हुआ कोई? नहीं, वो तो अभी बुर्दबारी का मुजाहरा कर रही है। हाँ, तो फिर ये कमजोरी है क्या? ये है जमहूरियत, ये है वादे को निभाना, ये है अपनी बात पे पहरा देना। उधर से क्यों नहीं पहरा दिया जा रहा? क्या उनको नजर नहीं आता है कि इस पाकिस्तान के लिए हर सूरत में मुआशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम जरूरी है? आज की तकरीर चले, एक तकरीर में मुझे याद आ गया, आज हमें पता चला कि इस मुल्क में जमहूरियत है। बड़ी मुश्किल से ढूंढते हैं, हम कागज़ों में ढूंढते थे, यहाँ पे लफ्ज़ लिखा होगा, हाँ ये लिखा हुआ जमहूरियत, बड़ी मुश्किल से ढूंढते हैं। वाकई हमारे मुल्क में जमहूरियत है। जमहूरियत में बोलने का इख्तियार होता है, बोलो, आज़ादी राय की आज़ादी होती है, आपको है? जमहूरियत में बर्दाश्त होती है, आपको है? जमहूरियत में अवाम जिसको वोट दे उसको माना जाता है, माना गया? यार बोलते बहुत उसी इंजन जो मैं तानू कहन दिया, जमहूरियत में जमहूर होते हैं। हाँ, इतने कुछ और ने मैं वो लफ्ज़ नहीं कह सकता, गैर पार्लिमानी लफ्ज़ हो जाएगा। भैया आपको पता है ना 8 जनवरी को हड़ताल हो रही है बलोचिस्तान में, पहिया जाम जी जी। आज आपने सुन लिया ना मौलाना साहब ने जो कहा। मौलाना साहब ने इलेक्शन पे जो सवालात हुकूमत पे और इलेक्शन में और इस पार्लिमानी निज़ाम पे जो उठाए, तो पीपल्स पार्टी की तरफ से बिल्कुल वाज़ेह कह दिया गया ये भी कि हम हुकूमत के किसी जुर्म में शरीक नहीं हैं, हम शरीक के जुर्म नहीं हैं, शरीक इक़्तिदार ज़रूर हैं। तो आप बेचारे अकेले रह गए हैं। कल को जब एक की तरफ से आएगा दूसरा भी कह देगा, दूसरी तरफ से आएगा तीसरा भी कह देगा, तीसरी तरफ से आएगा चौथा भी कह देगा। मजलूम से लोग हैं बेचारे, वो कहते हैं जिन्ने दिन है वहाँ रज के खेडिए। वो हूँ ऐसा ही हो रहा है, ए तेरा अपने मतलब अपने किसी बंदे का ना, ए तेरा तो तेरा भी मेरा, ए मेरा ए भी मेरा, ये हो रहा है। तो मुज़ाकरात कोई ना मुज़ाकरात कामयाब होने हैं, मैं आपको लिख के देता हूँ, इसलिए कि वो बहुत तगड़े हैं जो मुज़ाकरात को कामयाब नहीं होने दे सकते। वो सियासी कुव्वतें ज़्यादा मजबूत है। अगर वो सियासी कुव्वतें मजबूत ना होती तो आज सब तरफ से जबाबंदी होती। अगर वो सियासी कुव्वतें मुज़ाकरात करने वालों से तगड़ी ना होती तो अब तक मुलाकात भी हो चुकी होती, चार्टर ऑफ डिमांड भी पेश हो गया होता और उस पर आहिस्ता आहिस्ता अमल भी हो गया होता। और जहन में रख लीजिएगा इस बात को, मैं आज के प्रोग्राम में ये चैलेंज से बात कर रहा हूं, किसी को गिराते गिराते सारा कुछ गिर जाएगा। और ये सब कुछ जो गिरेगा ना, जो जिसको गिराने की कोशिश कर रहे हैं उसने तो गिरना नहीं है, उसको जेल से आगे तो आप कहीं नहीं ले जा सकते ना, जेल है ना, इससे आगे क्या ले जाएंगे? उनके लोगों के साथ जो आपने कर दिया, इससे आगे क्या करेंगे? लेकिन आप क्या बर्दाश्त कर सकेंगे इक़्तिदार से अलहदा होना, या कोई ऐसे इम्तिहान में पड़ जाना कि जिसकी आपकी तैयारी भी नहीं है? इक़्तिदार ही इनका ऑक्सीजन है सर। मैं कह रहा हूँ ऐसे इम्तिहान में पड़ जाना जिसकी आपकी तैयारी नहीं है। वो पता चले कि पास जो 33 नंबर जो पास के होते हैं ना, वो 33 भी ना मिले, 3 मिले नंबर। वो उस वक्त के लिए इनके पास ऑप्शंस क्या हैं, ये एक बुनियादी सवाल है। एक ब्रेक लेते हैं, सिंगदान मोहम्मद अली दुरानी साहब हमें ज्वाइन करेंगे। नाज़रीन कहीं नहीं जाएगा और इसी बात को आगे तूल देंगे। स्टे विद अस।
ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। ब्रेक से पहले जिस तरह बात हो रही थी कि मुज़ाकरात के अमल में रुकावट कौन है, वो सियासी कुव्वत है जो मुज़ाकरात के अमल में रुकावट हैं, वो रुकावट क्यों बनना चाहती हैं और उस रुकावट से उनका किस हद तक फ़ायदा है, और वो कुव्वतें जो मुज़ाकराती अमल को तूल देना चाहती हैं या मुज़ाकराती अमल का कोई मुस्बत नतीजा निकालना चाहती हैं, वो कमज़ोर क्यों हैं या वो मोतदिल हो चुकी हैं। और अगर मुज़ाकरात के अमल में गुफ्तो शुनीद में इस बात का तहैया किया गया कि कोई ऐसा अमल नहीं किया जाएगा जिससे मुज़ाकराती अमल सबूताज हो, तो उसके बाद भी ऐसे अवामिल कार फरमा क्यों हैं कि जिससे मुज़ाकराती अमल के ऊपर एक सवालिया निशान लग रहा है। फिर मुलाकात का इंदिया दे देना और मुलाकात की इजाज़त उसके बावजूद ना देना, इसके पीछे वजूहात क्या हैं और मुल्क में मौजूदा सेटअप ही क्या तूल पकड़ेगा या फिर किसी नए सेटअप की बाज़गश सुनाई देती है। इसी बारे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान के सीनियर सियासतदान साबिक वफाकी वज़ीर मोहम्मद अली दुरानी साहब ने। दुरानी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। दुरानी साहब, ज़रा ये कन्फर्म करते हैं कि ये जो मुज़ाकराती अमल चल रहा है, उस मुज़ाकराती अमल के पसे पर्दा दो शख्सियात हैं जो काफ़ी कोशिशें कर रही हैं कि इस मुज़ाकराती अमल का कोई नतीजा निकले। अब आपने उसकी तायीद करनी है या तरदीद करनी है। मेरे ज़रा ये बताते हैं कि आप हैं एक शख्सियत और दूसरी शख्सियत मुशाहिद हुसैन सैयद साहब है। अब आप इसकी तायीद करेंगे या तरदीद करेंगे, और अगर तायीद करेंगे तो फिर ये भी बताइएगा कि सर किस शख्सियत के तवस्सुत से आप कोशिश कर रहे हैं कि इसका कोई मुस्बत नतीजा निकले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जहाँ तक मुशाहिद साहब हमारे दोस्त भी हैं, उस्ताद भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, उन्होंने तो हमेशा मफाहमत की बात की है और मैं आप गवाह हैं इस चीज़ के इलेक्शन से पहले से मैं तो मफाहमत की बात कर रहा हूँ। अभी मैंने यही कहा था पिछली दफ़ा भी कि मफाहमत जो है मुज़ाकरात ज़रिया होते हैं, ऑब्जेक्टिव नहीं होते। ऑब्जेक्टिव मफाहमत है। और इस वक्त मेरा ये ख्याल है कि हर पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से मोहब्बत करता है वो इसके पीछे, और वो जहां भी बैठा हुआ है, वो किसी अहम पोजीशन पे बैठा हुआ है, वो एक आम शहरी है या वो कोई इम्पोर्टेंट इंसान है, उसका दिल यही कहता है। मैं अभी गया हुआ था बहावलपुर और दूसरे इलाकों में घूमता फिरता रहा हूँ, रेडियो के ऊपर जबरदस्ती के बैनर लगे हुए हैं, फोटो वाले। रेडियो वाले के पास जाओ तो वो कोई और कहानी सुनाता है और बस वो यही दुआ कर रहा होता है कि किसी तरह कोई रास्ता निकल आए, मुल्क नो अगे ले जाना। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि कोई भी हो, मैं हूँ, मुशाहिद साहब हूँ, पाकिस्तान का कोई भी शहरी हो, हम सब जो है एक ही लाइन में खड़े होके दस्तबा दुआ भी हैं और अपनी हस्ब हैसियत हम अपनी कोशिश भी यकीनी तौर पे करते हैं, अपनी फहम के ज़रिए, अपनी सोच के ज़रिए कि आगे बढ़ने का रास्ता निकल आए और मुफाहमत का रास्ता निकल आए। अब आप आ जाएं ज़रा मौजूदा जो इस वक्त मुज़ाकरात का जो अमल जारी है। मुज़ाकरात की इन्होंने लस्सी बना दी है, मैंने पहले भी कहा था। मुज़ाकरात का जो मौजूदा अमल है उसमें हुकूमत कहीं भी संजीदा नज़र नहीं आती। अब रास्ता, फिर आप पूछेंगे जी क्या रास्ता है, कैसे आगे जाना है। तो मैं इसके बारे में जनाब बहुत ही एक डेफिनेट बात करना चाह रहा हूँ। वो ये है कि हुकूमत तस्लीम करती है कि ये एक हाइब्रिड निज़ाम है इस वक्त पाकिस्तान में। पूरी दुनिया भी ये तस्लीम करती है, सियासतदान भी, पार्लियामेंट भी तस्लीम करती है, वज़ीर आज़म भी तस्लीम करता है। बार बार किसी और पे जिम्मेदारी डाल के वो ये बताने की कोशिश करते हैं कि ये एक हाइब्रिड हुकूमत है जो कि मिलजुल के चल रही है। ऐसी सूरत हाल में मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की ज़रूरत है कि मफाहमत आगे बढ़े। तो मफाहमत का अमल को आगे बढ़ाने का अख्तियार जो है मौजूदा सूरत हाल में, अगर ये हाइब्रिड हुकूमत है तो वो हुकूमत के पास नहीं है। ये बात मैं पहली दफ़ा कर रहा हूँ और पूरी जिम्मेदारी से कर रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि अगर आज हमने पाकिस्तान को मुज़ाकरात के ज़रिए आगे लेके जाना है तो हमें मुज़ाकरात को एपेक्स कमेटी के तहत करना पड़ेगा। जिस तरह आप के अंदर दहशतगर्दी का मुकाबला करने के तमाम फैसले एपेक्स कमेटी में कर रहे हैं, जिस तरह आप दहशतगर्दों से लड़ने के तमाम फैसले एपेक्स कमेटी में कर रहे हैं, मईशत से मुतल्लिक अहम फैसले आप एपेक्स कमेटी में कर रहे हैं। तो इस वक्त जो पाकिस्तान को इन तमाम
चैलेंजेस का कॉम्बो फेस करना पड़ रहा है वो सियासी टकराव है। उसको खत्म करने के लिए भी आपको एपेक्स कमेटी को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, मुज़ाकरात को एपेक्स कमेटी की मशावरत से करना पड़ेगा और एपेक्स कमेटी को इसके अंदर होने वाले फैसलों को ओवरव्यू भी करना चाहिए और उनके फैसलों पर अमल दरामद को यकीनी भी बनाना चाहिए। तो मैं ये समझता हूं कि आज के बाद से इस नई शक्ल में मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने के लिए ये इक़दामात उठाना इस वक्त हुकूमत और तमाम मुल्की इदारों की जिम्मेदारी है। जिस तरह अगर वो हैंड इन ग्लव चल रहे हैं तो फिर हैंड इन ग्लव ही के जरिए आपको आइंदा के लिए रास्ता भी बनाना पड़ेगा मफाहमत का, फिर उसमें सब शामिल। दुरानी साहब, आपने अपनी ख्वाहिश भी बता दी, आपने खबर भी बता दी, आपने रास्ता भी बता दिया। क्या इस पर अमल होता नजर आ रहा है या कोई निगरान सेटअप आकर इस पर अमल कराएगा? देखिए, मैंने राणा साहब, आप गवाए, आप जैसे चंद लोग ही गवाए, यासिर गवाए, आप लोग हिम्मत वाले लोग हैं, लगे रहते हैं एक काम के ऊपर, हमारा भी यही काम। मैं इलेक्शन से ये बात कर रहा हूं कि भाई ये हुकूमत हवा में नहीं, ये लोग जमीन पे नहीं है, ये हवा में है, अवाम इनके पीछे नहीं है, बहुत ज्यादा देर तक इनके साथ कोई। आज की जो कैफियत है, आज हमें 3 किस्म के चैलेंजेस हैं राणा साहब दरपेश। एक ये है कि हम इंटरनेशनल प्रेशर हमारे पे दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि दुनिया के अंदर कोई दूसरा जमहूरी मुल्क ऐसा नहीं है जिसके अंदर जो है जमहूरियत भी हो और अपोजिशन पार्टी के लीडर जेलों में हो। ये नहीं है। ये पाकिस्तान वाहिद मिसाल है जो इसके लिए चल रही है। दूसरा इशू ये है कि आपकी मईशत को सपोर्ट की जरूरत है। कोई जमहूरी मुल्क जो है इस किस्म की गैर जमहूरी अवामिल से निकली हुई और गैर जमहूरी अंदाज पे चलती हुई हुकूमत के साथ ताउन करने पे तैयार नहीं हो रहा। आपको कशकोल लेके जो है बादशाहों के पास और मुख्तलिफ लोगों के पास खुशामदी बन के जाना पड़ता है, क्योंकि कई दुनिया में जहां पर भी देखें, माजी में पाकिस्तान की मईशत को जब भी किसी सपोर्ट की जरूरत पड़ी है तो अमेरिका से आई है, IMF से आई है, डेफिड से आई है, जापान से आई है, दुनिया के उन ममालिक से आई है जिनमें जमहूरियत है। FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है, हमारे यहाँ कभी मतलब कहीं कोई मतलब बादशाहों ने पाकिस्तान के अंदर नहीं इन्वेस्टमेंट्स की। पाकिस्तान में जो इन्वेस्टमेंट्स हुई है वो मतलब जब हम उधर जाया करते थे इसके लिए अपने कर्जों को रीशेड्यूल कराने के लिए पेरिस क्लब जाया करते थे तो हम फ्रांस जाया करते थे। मतलब हमने अपने दौर के अंदर खुद पूरे पाकिस्तान के कर्जों को 15 साल के लिए रीशेड्यूल कराया था, पेरिस क्लब से कराया था। मतलब यह है कि पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए जमहूरी ममालिक को आपको यकीन दिलाना पड़ता है कि आप ह्यूमन राइट्स की वायलेशन नहीं कर रहे। वो भी आपको दूसरा आपके लिए चैलेंज है कि इस वक्त मईशत के लिए आपको जमहूरी ममालिक की पेटनेस चाहिए। तीसरी चीज जो आप दहशतगर्दी के इस वक्त एक जिसे कहते हैं एक आग के आगे हमारे जवान अपनी जानों से एक दीवार बन के खड़े हुए हैं, उससे मुकाबला करने के लिए आपको अपनी कौम की पूरी भरपूर ताउन और सपोर्ट चाहिए। इन तमाम इक़दामात के लिए पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले इदारे, पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले अफराद, वो सब चाहते हैं कि पाकिस्तान में सियासी मफाहमत हो। हाँ, अब जिन लोगों ने ज़ाती ताल्लुकात की बुनियाद पे बाद में जाके कहीं से खत लेना है और कहीं से जो है बाद में अपनी चोरी को छुपाने के लिए कोई और फेवर्स लेनी है, वो और तरफ चले गए। वो बीवी बच्चों समेत जो है वो किसी और दरवाजे पे जाके बैठे हुए। पाकिस्तान को, पाकिस्तान के अवाम को अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने मुल्क की जमहूरियत को मुस्तहकम करते हुए पूरी जमहूरी दुनिया से ताउन और मदद लेनी पड़ेगी। पाकिस्तान को दहशतगर्दी और मईशत की जो तबाहाली है उससे निकालने के लिए। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली दुरानी साहब इस हवाले से अपने के लिए। नाज़रीन, एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं। कामरान मुर्तज़ा साहब जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा वो हमें ज्वाइन करेंगे, कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस।
ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। मौजूदा मंजरनामे में जहाँ पे अपोजिशन जमातें भी मौजूद हैं, हुकूमती इत्तेहादी भी मौजूद हैं और कुछ जो सियासी ताकतें हैं वो इस मुज़ाकराती अमल से बाहर हैं, लेकिन वो सियासी क़ुव्वतें इस मुज़ाकराती अमल को किस नज़र से देखती हैं? क्या उन्हें ये लगता है कि ये पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम ला सकती हैं? क्या उन्हें ये दिखाई देता है कि ये अमल पाकिस्तान की मईशत को मजबूत कर सकता है? क्या उन्हें ये लगता है कि ये अमल पाकिस्तान की सियासी क़ुव्वतों के दिलों से कुदूरतों को बाहर निकाल सकता है? या फिर उन्हें ये दिखाई देता है कि ये अमल जो है ये सिर्फ एक ढोंग है? क्या उनके पास इसका कोई बेहतर रास्ता मौजूद है? और अगर बेहतर रास्ता है तो उसकी एग्जीक्यूशन किस सूरत के अमल में सामने आ सकती है? इसी बारे में बात करेंगे। जमीयत उलमा इस्लाम फे के सीनियर रहनुमा कामरान मुर्तज़ा साहब ने हमें ज्वाइन किया है। कामरान साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कामरान साहब, सबसे पहला सवाल ये कि हुकूमत और अपोजिशन के माबैन जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, क्या आपको मुज़ाकरात ही लग रहे हैं या फिर ये मज़ाकरात है? देखिए, मुज़ाकरात कहें या मुज़ाकरात कहें, बात तो ये है कि ये मुज़ाकरात नहीं, यहाँ पे नहीं हो रहा है। यहाँ पे तो लोगों के साथ मजाक हो रहा है। इनफैक्ट जो बात हो रही है वो पर्दे के पीछे हो रही है, और वो जो पर्दे के पीछे हो रही है उसका सबूत ये है कि 190 मिलियन वाला केस जो है वो 2 दफा जो है वो एक दिन पहले एडजन हो जाता है। वो अनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट है, यानी वो अगर दुरुस्त केस है तो भी उसकी जजमेंट आनी चाहिए, गलत केस है तो भी उसकी जजमेंट आनी चाहिए। और कभी मैंने कम से कम अपनी जो है ना ये वकालत की जिंदगी में ये नहीं देखा कि केस किसी एक डेट के लिए फिक्स हो और उससे पहले एक दिन पहले जो है ना बता दिया जाए कि कल जो है ना वो तशरीफ लाने की या फैसला सुनने के लिए कोई तकल्लुफ ना करें और ये जो तक अर्जन हो जाएगा। तो ये एक तरफ से केस जो है ना वो अर्जन हो जाता है और एक दिन पहले, और जब तक वो मैच्योर नहीं होगा, यानी ये फैसला जो है मशरूत है उस मुज़ाकरात के जो पसे पर्दा कहीं पे मामला चल रहे हैं। तो जो रुसवाई अदालत के हिस्से में आ रही है, रुसवाई तो खैर पहले भी जो है ना हमारे लिए बहुत ज्यादा है हमारे जुडिशल सिस्टम के लिए, मगर यहाँ पे जो रुसवाई हमारी की जा रही है, जो हमारा मुंह जो है ना वो उसमें जो स्याही मली जा रही है, मेरा ख्याल है कि ये कम से कम इस तरीके की स्याही जो है पहले नहीं मली जाती। अच्छा कामरान साहब, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, इसमें कोई दूसरी राय दे ही नहीं सकता। पाकिस्तान की आला अदलिया सुप्रीम कोर्ट नई क़यादत वहाँ बैठी हुई है और पहले दिन से उनका नारा है कि हम बिल्कुल निज़ाम को दुरुस्त करेंगे नीचे से लेकर ऊपर तक। और ये वाहद केस है जिससे कि तीन दिन पहले मुख्तलिफ ट्वीट आ जाते हैं कि इस तारीख को भी फैसला नहीं होगा। एक दिन पहले चले अदालत की तरफ रहेगा, 3 दिन पहले वैसे ही ट्वीट आ जाते हैं। तो क्या हमारी आला अदलिया जो है वो भी इसको नहीं देख रही? आला अदलिया, देखिए, अगर नीचे की अदलिया से गिला आप उस वक्त करेंगे जब ऊपर से मामला जो है वो ठीक आ रहे होंगे। अगर मामला ऊपर से ठीक होते तो यकीनन जो है ना इस पे कुछ मोटो लिया जा चुका होता कि भाई ये कौन सा तरीका है कि अभी तक तारीख आई नहीं होती, आप एक दिन पहले खुद एडजन कर देते हैं और इतनी दीदा दलेरी से एडजन करते हैं और ट्वीट्स उस पर आ जाते हैं। फर्ज करिए मैंने ट्वीट किया कि जी इस तारीख को फैसला नहीं होगा, तो मुझे सवाल है कि कामरान साहब आपको कैसे पता चला था कि इस डेट पे फैसला नहीं होना? 3 दिन पहले आपने जो है ना कोई आपके पास कोई इल्म नजूम है, कोई गायब का इल्म है, कोई और चीज है आपके पास? जज साहब ने बताया, वकील साहब ने बताया, मुल्जिम ने बताया, इस्तिगासा ने बताया, किसने बताया आपको? तो ये रुसवाई जो है ना मजीद हमारे किस्मत में लिखी थी, ये रुसवाई हो रही है। मुझे इस बात से कोई शिकवा नहीं है कि उस केस में क्या फैसला होगा। सर, आप क्या समझते हैं कि ये जो पूरा मुज़ाकराती अमल चल रहा है इसके अंदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की राय शामिल होगी? और दूसरी बात ये कि जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स इस मुज़ाकराती अमल के बाहर हैं या कुछ जमातें, मिसाल के तौर पे आपकी जमात, अगर ये सभी को बैठा के बात कर ली जाती तो ये ज़्यादा बेहतर ना होती? कि अगर सभी को बिठा के बात करनी है तो सभी को बिठा के बात करने में जो है वो फेयर और फ्री इलेक्शन की गारंटी दे दे। किसी को शायद कोई गिला और शिकवा नहीं रहेगा। यहाँ इस मुल्क में फेयर और फ्री इलेक्शन नहीं होता। ये आपने नवाज शरीफ साहब की बात की, आप इमरान खान साहब की बात करते हैं। हमारा मसला ये है कि ये ऐसे बच्चे हैं कि एक बच्चे को गोद में ले लेती है और दूसरे को जब उतारती है तो दूसरा रोना शुरू कर देता है, फिर उसको जो है ना वो पिचकारती है, फिर उस बच्चे को गोद में ले लेते हैं, फिर जिसको उतारते हैं वो रोना शुरू कर देता है।
तो ये जो है ना, ये बच्चों को गोद लेना और उसके बाद एक बच्चे को गोद में रखना, दूसरे को उतार देना, ये अमल खत्म होना चाहिए। फेयर और फ्री इलेक्शन होना चाहिए, उसमें मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। मुदाखलत आप करते हैं तो उसके नतीजा जो है ना वो इस मुल्क की जो है वो बदहाली की सूरत में निकलता है, क्योंकि जो बच्चा गोद में होता है वो तो ठीक है, वो खुश रहता है। जो बच्चा गोद से उतरा हुआ होता है वो मसाइल क्रिएट करता है और उसका नतीजा ये होता है कि मईशत जो है वो डिस्टर्ब होती है। आपने बहुत अच्छा फिक्रा कहा और बड़ा मज़ेदार फिक्रा कहा। अच्छा ये तो बता दें, 20 दिन रह गए हैं चीफ इलेक्शन कमीशन साहब के रुखसती में। अभी तक आज आप मौलाना साहब की तरफ से भी इलेक्शन पर खुल के सारी बात की कि 8 तारीख को आप बलोचिस्तान में पहिया जाम हड़ताल भी कर रहे हैं इस धांधली के ख़िलाफ़। सारा कुछ हो रहा है, ना महसूस नशस्तों के फैसला हुक्म जो आया उस पर अमल हुआ, ना आपकी तरफ से बाकी लोगों की तरफ से धांधली के इल्ज़ामात उस पर कोई जवाब आया। चले जाएंगे इलेक्शन कमीशन साहब, अगर टाइम पूरा हो गया कोई नए आ गए, ये सारा सिलसिला चल जाएगा। तो क्या हमारा निज़ाम इसी तरह चलता रहेगा बग़ैर जवाबदही के? तो मसला ये है, हमारे यहाँ एक वकील साहब थे, वो ये अक्सर फरमाया करते थे कि इज्जत आनी जानी चीज़ है, फायदा होना चाहिए। यानी ये मुख्तसर और जामे जवाब दिया आपने सर। इज्जत आनी जानी चीज़ है, बस बाकी जो है ना यहाँ पे बाकी फवायद होने चाहिए। मरना हमने नहीं है और सब कुछ जो हम इकट्ठा करते हैं वो हम साथ लेके जाएंगे इंशाल्लाह, और उसका हिसाब भी अल्लाह पाक नहीं लेगा, क्योंकि हम जो है ना इस खुशफहमी के शिकार है कि अब पैसे जो है ना मैं आपकी जेब से निकालूं और उसके बाद अल्लाह से माफ़ी मांगूं और वो मुझे अल्लाह पाक माफ़ भी कर देंगे। कोई पैसे तो हक तो मैंने आपका खाया, तो माफ़ मुझे अल्लाह करेंगे, क्यों करेंगे? अच्छा कामरान मुंसर साहब, एक सवाल फिर यासिर करेगा। एक होते थे लियाकत चट्टा साहब, उन्होंने बड़े तगड़े इल्ज़ामात लगाए, उसके बाद वो मंजर से गायब हो गए। कुछ लोग जो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ बोलते हैं उन पर तौहीन इलेक्शन कमीशन भी लग जाती है, सज़ा भी हो जाती है। लियाकत चट्टा ताकतवर था या कोई और मामला? मेरे ख्याल है लियाकत चट्टा ने जल्दी जो है ना फैक्ट्स को रियलाइज कर लिया था और जल्दी मुसलमान हो गए थे। तो जब आप जल्दी मुसलमान हो जाएं तो फिर और शर्त भी रहे कि मैं मुसलमान ही रहूंगा, तो फिर वो फिर जो है ना ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करता। उन्होंने डन कपाना होता है। आज आपके जवाब जो है ना वो बड़े मानी हेज भी है और मज़ेदार भी हैं। सर एक चीज़ कानूनी मंजरनामे से और समझाइएगा कि जब एक अदालत कोई फ़ैसला सुना दे, जब आप अपर कोर्ट में जाते हैं तो रिव्यू पिटिशन आपने जो दायर करनी होती है, चाहे वो उसी कोर्ट में हो या अपर में हो, तो नजर सानी है। रिव्यू उसी में होती है और ऊपर अपील होती है या रिवीजन होती है। अच्छा, अपील होती है या रिवीजन होती है। सर जब अपील है तो अपील में यही है कि पीछे फैसला जो है वो गलत सुनाया गया है, लेकिन मिलिट्री कोर्ट से ट्रायल के बाद जो अपील है वो अपील रिव्यू की होती है या वो अपील सिर्फ रहम और माफ़ी की होती है? और रहम और माफ़ी की अपील की सूरत में फिर आप खुद को कसूरवार तस्लीम कर लेते हैं? देखिए, अपील का मतलब ये होता है कि आपका फैसला गलत है। अपील में या रिवीजन में अगर इतना भी लिख दें कि जो जजमेंट है जिसको आपने जो है ना वो इम्प्लीमेंट किया है वो फैक्ट्स और लॉ पे गलत है, तो ये मेरा ख्याल है सफिशिएंट ग्राउंड है आपको अपील या रिवीजन फाइल करने के लिए। मगर ये इसमें जो है ना वो सबसे जो है ना वो माफीनामे लिए, मेरा ख्याल है पता नहीं आपका प्रोग्राम था, कोई पिछला क्लिप मेरा निकाल के देखिएगा, तो महीना पहले का शायद, तो मैंने उसमें आपको अर्ज किया था कि बाद में माफियां होंगी। तो जी हमारे प्रोग्राम में कहा था आपने। जी आपके प्रोग्राम में कहा था ना, तो ये तोते वाला काम मैंने भी शुरू कर दिया। अच्छा सर, बलोचिस्तान में आप इस धांधली के खिलाफ पहिया जाम हड़ताल कर रहे हैं, क्या ये बलोचिस्तान से आगे भी ट्रांसफर होगी? होना चाहिए। मुझे देखिए, ये इलेक्शन 1 साल गुजर गया और ये पहला टेस्ट केस था, मैं इसको सुप्रीम कोर्ट तक लेके आया था एज ए वकील। इसमें 15 पोलिंग स्टेशन मैंने टारगेट किए थे और 15 पोलिंग स्टेशन में मैंने एस्टैब्लिश किया कि फॉर्म 45 तब्दील हो गए, फॉर्म 47 जो है इसकी बुनियाद पे नहीं बना।
सुप्रीम कोर्ट ने रीपोल, पहले ट्रिब्यूनल ने रीपोल किया, अब सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया। अब उससे भी बड़ी जो ना वो जख्मारी है, ये भी स्टैब्लिश हो सकता है, मगर इसमें ये एक और मजीद साल मुझे चाहिए होगा, यानी 2 साल गुजर जाएंगे। कुछ दुआ कीजिए, कुछ दवा कीजिए, फिर देखिए कि नताइज क्या निकलते हैं। ऐसी सूरत में आगे बढ़ने की तगोदो जो है वो नहीं छोड़नी चाहिए। बहुत शुक्रिया कामरान मुर्तज़ा साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, जिस मंजरनामा हमने इस वक्त डिस्कस किया है, उसी सियासी मंजरनामे में रुकावटों के बारे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कंधों के ऊपर मलबा डाला जा रहा है। बुनियादी उसके पीछे अनासर क्या है, इसी बारे में बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत यूसुफजई साहब ने हमें ज्वाइन किया है। शौकत यूसुफजई साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। शौकत यूसुफजई साहब, पहले तो बातें ये होती रही कि तहरीरी तौर पर आपने चीज़ें फराहम नहीं की, फिर अब ये मालूम पड़ने लगा कि उन्होंने जो कहा था मुलाकात करवा देंगे, अब वो मुलाकात नहीं करवा रहे। सर, ये मुज़ाकरात यही वाले मुज़ाकरात हैं या कोई और चल रहे हैं फिर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। बस ये गवर्नमेंट जो है ना, देखिए पहले जो 2 हफ्ते लगे रहे कि जी हमें तो पता ही नहीं है कि कमेटी बनी भी है, हमसे किसी ने रब्ता नहीं किया। हालांकि बैरिस्टर गौर ने कौमी असम्बली में स्पीच करके कहा था कि आओ हम मुज़ाकरात करते हैं, कमेटी बन गई है। तो ये बस वक्त गुजार रहे हैं, देख रहे हैं। अभी जो इन्होंने तोशाखाना वाला केस जो है लटका के रख दिया, उसका सॉरी ये जो 190 बिलियन केस है 190 बिलियन का। अब ये कोई पूछे उनसे कि भाई ये फैसला कौन करेगा, अदालत कर रही है या कोई और करेगा, किसका इंतजार हो रहा है? तो आप खुद देखें कि क्या हो रहा है इस मुल्क में अंदर। आपके पास क्या इत्तला है, किसका इंतजार हो रहा है? नहीं, मैं तो इस पर कुछ नहीं कह सकता हम, लेकिन बहरहाल ये अगर इनका ये कि इमरान खान कोई डील कर लेगा या कोई, तो वो डील अगर करता तो वो कम से कम जो 7 नाफरमानी की तारीख है वो वापस लेने के बाद भी कर लेता। वो तो वापस नहीं ले रहा है, लेकिन मुज़ाकरात कर रहा है। मुज़ाकरात देखें, उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात मुझे सजा हो भी जाए तब भी मुज़ाकरात किए जाए, क्योंकि मुज़ाकरात कोई ढील के लिए नहीं हो रही है। तो मेरे ख्याल से इनको समझ आ जानी चाहिए थी। ये मुल्क को ये जो उड़ान कर रहे हैं ना, कि उड़ान प्रोग्राम कर रहे हैं, तो ये कहीं खुद ही ना उड़ जाए, मुझे तो नहीं लग रहा है। क्योंकि पीपल्स पार्टी नून लीग जो आवाम में तो इनकी वो ख़त्म हो गई है, इनकी जो मौजूदगी है वो तो अब नहीं रही। ये बेशक ये कहें कि जी हमने फलां जगह में इलेक्शन जीत लिया, फलां जगह, वो 8 फरवरी से ज़्यादा और क्या हो सकता है। और अब तो जाहिर है उनकी हुकूमत बनी है, तो नताइज भी खुद ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो देखिए अवाम परेशान है। ये बेशक कहे कि जी हमने मईशत दुरुस्त कर ली, कहाँ से मईशत दुरुस्त हुई है? मईशत बेहतर होती तो लोगों को रिलीफ भी मिलता ना। ये कह दे कल कि जी हम फलां चीज़ हम इतनी सस्ती कर रहे हैं, फलां चीज़, बस ये लोगों को टरखा रहे हैं कि जी ये जो है ना डबल डिजिट से सिंगल डिजिट पे लाइए। टेक्निकल चीजें आम आदमी को तो इसका नहीं पता है। वो तो जाता है आगे दुकानदार से लड़ता है कि यार हुकूमत कह रही है हमने महंगाई खत्म कर दी और आप अभी तक हमें चावल उसी रेट पे दे रहे हैं। चावल तो दूर की बात, 800 रुपए से ऊपर बुर्की हो गई है जी। तो आप अंदाजा करें, लोग देखें बहुत मुश्किल में है, ये इनको नजर नहीं आ रहा है। दूसरा, अब जो नया सिलसिला शुरू हो रहा है दहशतगर्दी का और अफगानिस्तान के साथ इश्यूज का, ईरान भी हमारे साथ कोई उस तरह वो नहीं है। तो मेरे ख्याल से इनकी जो खारिजा पॉलिसी है वो तो बिल्कुल फेल होती नजर आ रही है। ये दुनिया के साथ भी ये कह रहे हैं कि जी हमें परवाह नहीं है, इधर भी परवाह नहीं है। तो ये होगा क्या, इस मुल्क का क्या होगा? मुझे तो इसकी फिक्र है कि बहुत मुश्किल में है पाकिस्तान, और इन्होंने मुश्किल में डाल दिया है। सिर्फ IMF का कर्जा लेकर ये खुशियां मनाते हैं कि जी हमने मईशत को मुश्किल से निकाल दिया, वेंटिलेटर से हटा दिया, लेकिन मेरा नहीं ख्याल है, और मुश्किलात बहुत बढ़ती जा रही है इनके लिए। जो बॉर्डर्स मुश्किलात है वो तो बहुत ज्यादा है। तो इस पे सोचना चाहिए कि पूरी तवानाई PTI को खत्म करने पे जो लगी हुई है, अब वो तवानाई अब थोड़े से पाकिस्तान की उसके लिए भी देनी चाहिए। सिफारती तरीके भी सीखें, सिफारती तरीके से अपने पाकिस्तान को आगे लेकर जाएं। देखिए मुज़ाकरात का मकसद तो यही था ना कि जो मुल्क मुश्किल में है, तो इमरान खान ने कहा कि मुल्क मुश्किल में आप मुज़ाकरात करें, रास्ता बनाएं। अच्छा शौकत यूसुफजई साहब, एक चीज़ सर ये बताइए कि मुज़ाकराती कमेटी के जो हिस्सा हैं लोग,
उनसे जो गुफ्तगू शुनीद हुई उससे आपको क्या तासुर मिला कि मुज़ाकराती कमेटी में हुकूमत की तरफ से जो लोग शामिल हैं उनकी गुफ्तगू, बाहर जो लोग बातें कर रहे हैं उसको सबूताज करने की उनकी गुफ्तगू, क्या उससे ये मिलता है कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब और मियाँ नवाज शरीफ साहब इन दोनों की लॉबी सेम पेज पे? देखिए मुझे तो ड्रामा लग रहा है। मैं तो यकीन से कहूँ, मैं अभी तक मैं बड़ा, क्योंकि एक तो जो कमेटी को इन्होंने कहा था कि हम आपको फैसिलिटेट करेंगे, आप जब चाहें इमरान खान से मिल सकते हैं, और ज़रूरत भी थी। अगर आप मुज़ाकरात को कामयाब करना चाहते हैं तो इनके पास भी तो इख्तियार नहीं है ना। ये तो अपने लीडर के साथ जाके एक दिन नहीं तो दूसरे दिन बाद जाके मिल लेते हैं, पूछ लेते हैं कि जी आगे क्या करें। तो पीटीआई को आप मिलने ही नहीं दे रहे, पूरा हफ्ता गुजर गया और मुज़ाकराती कमेटी को आप मुलाकात का टाइम ही नहीं दे रहे, और आप कहते हैं जी हमें रिटर्न दे। हमें भाई रिटर्न दे के हम क्या करेंगे आपके साथ? हम आपके सामने आमने सामने बैठे हैं, हम कोई आपको खत व किताबत तो नहीं लिख रहे हैं, कोई डाखाना तो नहीं बना रहे हैं। हम आपके सामने बैठ रहे हैं और हम आपसे कह रहे हैं कि हमारे यही 2 मुतालबात हैं। फिर बार बार आप कह रहे हैं कि नहीं हम रिटर्न करके दें। तो ये रिटर्न लेके आप क्या करना चाहते हैं, क्या साबित करना चाहते हैं? ये इनकी नियत पे मुझे शक है, बिल्कुल है। अभी कल का दिन बड़ा अहम दिन है, कल बड़े अहम तरीन केस भी लगे हुए हैं, और उसके अलावा अगर कल मुलाकात नहीं होती तो फिर हम यही समझा भी जाएगा कि बिल्कुल डेड लॉक है। ये 2-3 चीज़ें कल के हवाले से बड़ी अहम तरीन चल रही हैं, तो आपको क्या नज़र आ रहा है? देखिए, अगर ये हुकूमत समझती है कि हमारे पास कोई मुश्किल नहीं है, हम गवर्नमेंट मुश्किल में नहीं है, पाकिस्तान मुश्किल में नहीं है, और ना हमें अपोजिशन की ज़रूरत है, तो फिर तो ठीक है, फिर तो कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर मुल्क मुश्किल में है और ये नालायक लोग जो है मुल्क को मुश्किल से नहीं निकाल सकते, तो कम से कम इतनी बड़ी पार्टी को आप नहीं साइडलाइन कर सकते इस अहम मौके के ऊपर। देखिए, अवाम उसके साथ जुड़ी है। आपने उसको दहशतगर्द कहा, आपने उसको पता नहीं क्या क्या अलकाबात कहे, इंतशारी टोला कहा, और आहिस्ता आहिस्ता फिर आपने उसका हस्ब इख्तिराफ माना, और अब जाके फिर आपके तयूर जो है बदलते जा रहे हैं। तो आप मुल्क का नुकसान करना चाहते हैं, ये किसी का जाती नुकसान नहीं है। इमरान खान तो देखे ना, वो तो कह रहा मुझे एनआरओ नहीं चाहिए, मैं तो तब अपनी सिविल नाफरमानी की तारीख वापस लूंगा जब आप 2 मुतालबात मान लेंगे। नहीं मानेंगे तो ये जारी रहेंगे, मुझे सजा भी हो गई तब भी मुज़ाकरात जारी रखूंगा। तो ये इसका मतलब है कि वो एनआरओ नहीं मांग रहा जात के लिए, और अगर वो ये कह रहा है कि मेरे वर्करों को रिहा करो, तो वो भी अदालत के जरिए। ऐसा नहीं है कि ये कोई जुम्बुश कलम एक वो बना के दे देंगे कि सबको रिहा कर दो, ऐसा नहीं। अदालत के जरिए वो चाहते रहे, लेकिन रूल ऑफ लॉ के जरिए, ह्यूमन राइट्स हो। इस वक्त तो देखें, ना ह्यूमन राइट्स है, ना रूल ऑफ लॉ है, ना इंसाफ, मतलब इंसाफ नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। अब ये देखें, ये एक आपके सामने ये केस अभी क्यों लटकाया हुआ, और सबसे अहम बात क्या है कि 190 मिलियन केस के बारे में अदालत से बाद में फैसला आता है, और कुछ सहाफ़ी हैं वो पहले ब्रेक करते हैं खबर, और वो कहते हैं कि जी ये फैसला अब नहीं सुनाया जाएगा। अच्छा शौकत साहब, एक चीज़ ये बताइए, 9 वाले उनमें से कुछ लोगों की माफ़ी, 26 नवंबर वाले बतदरीज उनकी रिहाई, एक उर्फ़-ए-आम में तासुर ये भी पाया जाता है कि ये सारा अमल भी उसी मुज़ाकराती अमल का नतीजा है। इस पे क्या कहेंगे? जो 9 मई के वाक़यात हैं, उनके 1.5-2 साल पूरे होने थे, वो डेफिनेटली उनको वैसे भी रिहा करना था, और जो 26 नवंबर के वो हैं, वो भी अपने उस पे उनके खिलाफ केसेस क्या हैं, मतलब ऐसे तो सजाएं नहीं हो सकती है ना, केसेस क्या है उनके खिलाफ। तो पाकिस्तान का जो सिस्टम है ना, इसको थोड़ा सा मेहरबानी करें, इसको जरा ट्यूनिंग की जरूरत है इनकी। और ये जो कुछ कर रहे हैं, मेरे ख्याल से जिसके मशवरत से भी कर रहे हैं, ये अपने पैर काट दिए इन्होंने, सियासी तौर पर तो मफलूज हो गए हैं। पीपल्स पार्टी भी, नून लीग भी, और जो उनको सपोर्ट करने वाली जमातें थी, एनपी वगैरह, ये मफलूज हो गई हैं। ये अब कोई सियासी रोल अदा नहीं कर सकेंगे। आइंदा इलेक्शन हो, आप देखें, वरना जब पीटीआई कह रही कि चाहे जाए मुज़ाकरात करें, तो आप उसको इतना लाइट ले रहे हैं कि जैसे कोई पता नहीं क्या होने वाला है, और हमें ताने देते हैं कि जी एनआरओ मांग रहे हैं, जबकि इनके लीडर्स की कितनी दफा, 1 दफा नहीं 2 दफा ये बाकायदा मुआयदा करके गए पाकिस्तान छोड़कर, अपने सारे वर्करों को इस तरह छोड़ के गए। इमरान खान वो शख्स है जो बनीगाला तक जाने के लिए तैयार नहीं है। वो कहते पहले मेरे वर्कर छोड़े, फिर मैं जाऊंगा बनीगाला, जहां भी जाऊं।
उससे पहले नहीं जाऊंगा। सही। तो आप कैसे उस शख्स के साथ लड़ सकते हैं? आप कैसे उस शख्स के साथ मुकाबला कर सकते हैं? मुज़ाकरात के लिए मैदान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में उतर चुका चुकी है, तो फिर उसको इतना लाइट नहीं लेना चाहिए। और सियासी किरदार इनका मुस्तकबिल करीब के अंदर दिखाई नहीं दे रहा, जब इत्तेहादी इनके साथ कमज़ोर पड़ते जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया शौकत यूसुफ़ज़ई साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है। मुझे और राना साहब को इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी कल के रोज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बान।